प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के शॉप्स आरएसएम के उद्यमशील प्रयासों से कंपनी को पर्याप्त बचत हासिल। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में बच्चों की उत्साहजनक प्रक्रिया और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री प्यारी मोहन आचार्य। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की शॉप्स रिपेयर शॉप मैकेनिकल कर्मी समूह के उद्यमी प्रयासों ने स्थापना के बाद पहली बार हॉट स्ट्रिप मिल 1 के वीओ रोल की मरम्मत में महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद की है। विशेष रूप से वीओ रोल्स हॉट स्ट्रिप मिल का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनका उपयोग 2 हाई रिवर्सिंग मिल में 220 मिलीमीटर मोटी स्लैब को निर्देशित करने और 3 चरणों में 93 मिलीमीटर रोल तैयार करने के लिए किया जाता है। 1200 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर व्यास के अधिकतम और न्यूनतम वाले 2 वर्टिकल रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रति वर्ष सामान्य गति से चलने की स्थिति में 2 वी रोल का उपयोग किया जाता है। एक नई वीओ रोल की खरीद लागत लगभग 14 लाख रुपए है। इसलिए शॉप कॉम्प्लेक्स के रिपेयर शॉप मैकेनिकल में कार्य की मरम्मत करने का निर्णय लिया गया। रिपेयर शॉप मैकेनिकल ने हॉट स्ट्रिप मिल 1 के वीओ रोल को पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने की चुनौती स्वीकार की। कई विचार विमर्श सत्रों के बाद उपलब्ध आंतरिक संसाधनों का उपयोग कर वीओ रोल को पुनर्निर्मित करने की योजना बनाई गई। यह काम एक पुरानी और फेसिंग लेथ मशीन से ही होता था। मुख्य चुनौती कार्य को उचित सेटिंग और उसकी मशीनिंग की व्यवस्था करनी थी। इसलिए उद्देश्य के लिए रोल के मशीनीकृत प्रोफाइल की जांच करने के लिए कुछ विशेष टेम्पलेट और अटैचमेंट ड्रिलिंग इस इन हाउस डिज़ाइन किए गए। इसमें शामिल टीम ने सभी चुनौतियों को आड़े हाथों लेते हुए सफलतापूर्वक 2 वीओ रोल्स की मरम्मत की। यदि 4 रोल के लिए मशीनिंग लागत लगभग 80,000 रुपये है तो इस अभिनव कार्य के लिए लगभग 54 लाख रुपए को प्रत्यक्ष नगद बचत हुई है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 2023 बच्चों के बीच उत्साहजनक रुचि पैदा कर रहा है। हर सुबह विभिन्न गतिविधियों से इस्पात स्टेडियम सेक्टर 6, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 और इंडोर स्टेडियम सेक्टर 20 में गुलजार रहता है, जहां बच्चे अपने पसंदीदा खेल जैसे एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, साइकिल चलाना, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस और योग में शामिल होने के लिए मैदान में आकर अपना करतब दिखलाते हैं। आरएसपी द्वारा आयोजित वार्षिक खेल का आयोजन इस्पात शहर और पार्श्वांचल क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाओं को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारने का एक उल्लेखनीय अवसर प्रदान करता है। आरएसपी के पूर्व प्रबंधक क्रीड़ा एवं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कोच श्री पंचानन गंतायत ने इस्पात स्टेडियम में उभरते एथलीटों का मार्गदर्शन करने से विराम लेते हुए कहा, रोमांचक खेल शिविर में छोटे बच्चों के उत्साह को देखने और पिछले 35 वर्षों से खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन के लिए आरएसपी की प्रशंसा से ज़्यादा संतोषजनक कुछ नहीं है। उल्लेखनीय है कि बच्चे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्रीड़ा आइकन के संरक्षण में विभिन्न खेल की बारीकियों को सीख रहे हैं, जो युवा खिलाड़ियों को विभिन्न खेल के पेचीदगियों को समझने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स प्रदान करते हैं। शहर के अलग अलग स्कूलों के बच्चों का जमावड़ा शिविर के गतिशील और आकर्षक माहौल का दर्शाता है। शिविर में अपनी बेटी को क्रिकेट खेलते देख बालिका के माता पिता ने कहा, आरएसपी का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर बच्चों को अपने पसंदीदा खेलों का आनंद लेने के साथ साथ भाईचारा के भावना विकसित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। गौरतलब है कि आरएसपी के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवोदित खेल प्रतिभाओं की पहचान और विकसित करने की सुविधा प्रदान करते हुए खुद के लिए एक नई जगह बनाई है। सुंदरगढ़ जिले के दूर दराज के इलाकों से बच्चों की भागीदारी इस निःशुल्क खेल योजना की विशेषता के बारे में बहुत बताती है। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 25 मई 2023 तक चलेगा।
आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हस्तियों का समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री प्यारी मोहन आचार्य। प्यारी मोहन आचार्य का जन्म 8 मई 1851 को कटक जिले के कुआमपाल के पास पसु लुंडा गांव में हुआ था। वह एक लेखक, इतिहासकार और इससे बढ़कर एक महान देशभक्त थे। 1871 में 20 वर्ष की आयु में उन्होंने मधुसूदन राव और गोविंद रथ के साथ ओडिया उत्कल पुत्र नामक एक समाचार पत्र शुरू किया, जिसका उद्देश्य समाज की सामान्य स्थिति और नागरिक अभियोगों को सामने लाना था। उन्होंने मधुसूदन दास के साथ मिलकर स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया और अब इसे कटक की प्यारी मोहन अकेडमी के रूप से जाना जाता है। उन्हें ओडिया साहित्य से अथाह प्रेम था और उन्होंने ओडिशा इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी, जो ओडिशा का इतिहास है। ओडिशा के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में एक अपूर्णीय स्थान को पीछे छोड़ते हुए 1881 में 30 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।